हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेल्सन मंडेला का अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का जो बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है वो आज रीड करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नॉन। जिस दिन इनोग्रेशन था उस टाइम वे अपनी हिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे कि इट वॉज अ फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था। इसके कुछ समय बाद क्या हुआ था, बिटर एंग्लो वार हुआ था। मतलब बिफोर माई बर्थ ओन बर्थ, जब उनका जन्म नहीं हुआ था उसके पहले एंग्लो बोर वार हुआ था, जिसमें जो गोरे लोग थे वो साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक स्किन वाले, जो डार्क स्किन वाले जो पीपल थे, उनमें बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट किया। मतलब उन पर अत्याचार करते थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ द हास्ट। उनका जो स्ट्रक्चर था, उन्होंने जो क्रिएट किया था वो बहुत हार्श था, मोस्ट इनह्यूमन था, मतलब अमानवीय व्यवहार करते थे वो। ठीक है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system has been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people, regardless of color of their skin. उन्होंने कहा कि जब लास्ट डिकेड था, जब 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड था, जब मेरा कौन सा डिकेड था, 18th डिकेड था, मीन्स जब वे कितने साल के हो गए थे, 80 ईयर्स के हो गए थे। उन्होंने बताया कि जो रूल था वो क्या हो गया, ओवरटर्न हो गया था, बदल गया था हमेशा के लिए, फॉर एवर, एंड रिप्लेस्ड बाय on that recognize the rights and freedom of all the peoples regardless of the color of their skin. जो रूल बना हुआ था वो क्या हो गया था, बिल्कुल पूरा चेंज हो चुका था हमेशा के लिए। और जो सबके जो राइट्स थे और जो फ्रीडम थी, आज़ादी थी, वो सभी लोगों के पास अपनी अपनी आज़ादी थी, सबके पास अपने राइट्स थे। उनमें कोई डिफरेंस नहीं था, काले और गोरे लोगों का कोई डिफरेंस जो था वो सब हटा दिया गया था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. उस टाइम उन्हें याद आया, उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस हुए थे, जो त्याग हुए थे, थाउजेंड्स पीपल, जब साउथ अफ्रीका में आंदोलन चला था, उस टाइम क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया था, तो उनका जो करेज था, ठीक है, जो साहस था, उन्हें कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, उन्हें कभी भी रिपेट नहीं किया जा सकता। उनका जो सेक्रीफाइस है, हम वैसे सेक्रीफाइस कभी कर ही नहीं सकते। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those Africans patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was painted that I was not able to thank them, and then that they were not able to see what their sacrifices had brought. अब उनको फील हो रहा था उस टाइम की जो अफ्रीका के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कैसे इस रूल को हटाया और इस रूल के लिए उन्होंने कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए। ठीक है, तो उस टाइम उन्हें फील हो रहा था कि अगर ये जो रूल है वो उस टाइम ही हट गया होता, आसानी से, मतलब ज़्यादा सेक्रीफाइसेस नहीं करने पड़ते, तो वे सब चीज़ें जो हो रही है वो चीज़ें नहीं होती, और वो चीज़ें जो हो रही हैं अभी, वो चीज़ें भी वो देख पाते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं उन्हें थैंक यू करने के मतलब योग्य नहीं हूँ। मीन्स उन्होंने कहा कि ये जो आज़ादी मिली है, जो भी नई चीज़ हमारे यहाँ हो रही है, ये चीज़ जो है उनके द्वारा ही दी गई हुई है, इसमें मेरा तो योगदान है ही सही, बट जो 1000 पीपल है जिन्होंने सेक्रीफाइस किए हैं, उनका भी इसमें योगदान रहा है। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people. जो एपार्थाइड जो रूल था, क्रिएट हुआ था, वो क्या है, एक वाउंड, एक ज़ख्म है मेरी कंट्री, मेरे देश के लिए, मेरे लोगों के लिए। ऑल ऑफ अस यू विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। ये जो
मेनी ईयर्स तक जो रूल चला था, इसको रिकवर करने के लिए हमें बहुत साल लग जाएंगे. बट द डिकेड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी had another untitled effect, and that is produced the Oliver Tambos and Walter Cecil and the chef Luthulus, the Yusuf Dedos, the Bram Fisher, the Robert Subokvis of our time, men of such extraordinary. जो वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, उन्होंने उनके सभी के नेम बताए हैं, नेम दिए हुए हैं आपको. ये सभी फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इस रूल को हटाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए. करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक माइट नेवर बी नो अगेन. उनके जो करेज है, जो उनका साहस है, जो उनका विजडम है, उसे हम कभी दोबारा याद कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें जो थी उस टाइम उनके अंदर आई थी, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें जो है वो हटानी थी. तो उनमें जो करेज, साहस था, वो वापस नहीं आ सकता. परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइलाइट्स ऑफ ग्रेटर character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. तो बता रहे हैं कि मेरी कंट्री जो है वो मिनरल्स से एंड जेम्स से एंड देन जो मेरी जो साउथ अफ्रीका की धरती है वो डायमंड, पूरे डायमंड से डायमंड और जो ग्रेटेस्ट जो वेल्थ है, ठीक है, इससे भी कई गुना ज़्यादा क्या है उनके लिए. जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है, वो उनके पीपल है. साउथ अफ्रीका के जो पीपल है वो उनके जो मिनरल्स है और ये जो डायमंड्स है, इनसे भी ज़्यादा मायने कौन रखता है उनके लिए, पीपल मायने रखते हैं जो साउथ अफ्रीका के हैं. It is from these comrades in the struggle that I learned that the meaning of courage. जो कॉमरेड से साथी जो थे उनसे ही उन्हें क्या सीखने को मिला, करेज मिला, साहस मिला. साहस का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो उन्हें उनके साथी से सीखने को मिला. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. आई हैव सीन दैन मैन स्टैंड अप to attacks and totter without breaking, showing us strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but that trumps over it. उन्होंने वहाँ पर जेल में जब उन्होंने वहाँ पर एक आदमी को देखा, तो उसके अंदर क्या देखा उन्होंने, स्ट्रेंथ देखी, ठीक है, उनमें जो करेज देखा, उनसे उन्हें क्या मिला, सीखने को मिला कि जो करेज, उन्होंने कहा कि जो करेज है उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो फियर है, जो डर है, वो एब्सेंस रहता है, वो नहीं रहता है, बट ट्रम्स ओवर इट. बट अगर हमें अगर डर है, अगर है, फियर है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद ट्रम्प ओवर इट, हमें उस पर जीत हासिल करनी होती है. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही वू डज नॉट फील अफ्रेड बट ही वूज कॉन्क्वर्स दैट फियर. जो एक ब्रेव आदमी रहता है, जो बहादुर आदमी रहता है, वो कभी भी जो डर है उससे क्या भयभीत नहीं रहता है, ठीक है, उस भयभीत फील नहीं करता है, बट क्या करता है, जो फियर रहता है उस पर में जीत हासिल करता है. नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to learn. For love comes more naturally to human heart than its opposite. वे कह रहे हैं कि जो न्यू बॉर्न पे भी रहता है, जैसे कि न्यू बॉर्न पे भी रहता है, वो कभी भी नफ़रत कभी सीख कर नहीं आता है, ठीक है. जब उसका जन्म होता है तो वो नफ़रत कभी नहीं सीखता है, ठीक है, वो हमेशा प्यार ही सीखता है. बट जो नफ़रत वाली जो चीज़ें हैं वो उसमें डाल दी जाती है, ठीक है. जिस तरह एक व्यक्ति नफ़रत सीख लेता है, उस तरह प्यार भी वो सीख सकता है. तो ये जो चीज़ें हैं वो नेचुरली है ह्यूमन के अंदर. इवन एट द grimmest time in prison when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never
एक्सक्यूज, वे कह रहे हैं कि अम, जब वे जेल में थे तो उनके जो साथी थे, ठीक है, उन्होंने और उनके जो साथी उन्होंने अपने लिमिट्स को क्या पुश किया, एंड देन उन्होंने पाया कि जो गार्ड है, गार्ड के अंदर क्या थी, ह्यूमैनिटी थी। शायद वो ह्यूमैनिटी थोड़ी सी थी बट क्या थी, उसके लिए इनफ थी। ठीक है, तो उन्होंने उन्होंने पाया कि जो गुडनेस है, जो आदमी की जो गुडनेस है वो एक फ्लेम के समान है, मतलब आग के समान है, जलती हुई लो के समान है, सॉरी। ठीक है, जो क्या हो सकता है, कभी भी हिडन हो सकती है बट वो क्या हो सकती है, बुझ नहीं सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people. जैसा कि आप जानते हैं कि सभी पीपल जो है उनकी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती है, ठीक है, बट जो एक आदमी की जो ऑब्लिगेशन रहती है वो क्या रहती है, दो ऑब्लिगेशन रहती है उसकी। कौन ऑब्लिगेशन क्या रहती है, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है ड्यूटी रहती है, वो अपने परिवार के लिए रहती है, अपने पेरेंट्स के लिए रहती है, अपने माता पिता के लिए रहती है, अपनी वाइफ के लिए रहती है एंड अपने चिल्ड्रन के लिए रहता है। ठीक है, जो ऑब्लिगेशन रहती है उसकी। और जो सेकेंड ऑब्लिगेशन होती है वो किसके लिए होती है, उसके पीपल के लिए होती है, उसकी कम्युनिटी के लिए होती है, एंड देन उसकी कंट्री यानी उसके देश के लिए होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. जो ऑब्लिगेशंस है, जो उसकी ड्यूटी है, वो अपनी एबिलिटीज़ के अनुसार ही पूरी करता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of the obligation. But South Africa में क्या था कि जो सारी obligations है, सारी जो duties है वो पूरी करना मुश्किल था, क्योंकि उनको वहाँ पर अधिकार ही नहीं थे। In South Africa, a man of color who attempt to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में जो मैन थे, आदमी थे, अगर वह कलर के लिए कोई सा भी आंदोलन करते, ठीक है, अगर उसके बारे में कुछ बोलते तो क्या करते थे, क्या कर दिया जाता था, उन्हें पनिश, उन्हें सज़ा दी जाती थी, उन्हें आइसोलेट कर दिया जाता था। ठीक है, इन साउथ अफ्रीका अ मैन वुड ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल हु inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight axis of the failure. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, a father, and a husband. साउथ अफ्रीका में जो भी व्यक्ति अपनी जो ड्यूटी है, अपनी ऑब्लिगेशन है, उसको अगर पूरा करना चाहता है तो उसे क्या किया जाता था, उसे अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, एंड देन उसके जो परिवार है उसको फोर्स किया जाता था उसके बिना जीने के लिए। एंड देन क्योंकि वो क्या करता है, विद्रोह करता है उन चीज़ों का। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। उन्होंने कहा कि मैंने ये सब चीज़ें जो है अपनी फैमिली के लिए चूज़ नहीं की थी, बट इन द अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, ये जो चीज़ें हैं वो मैंने अपने पीपल के लिए, अपनी ड्यूटीज़ जो है अपने पीपल यानी साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए चूज़ की थी। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फीलिंग माई, मैंने पाया कि जो मेरा जो ऑब्लिगेशन, जो मेरी ड्यूटी है, जैसे एक सन की ड्यूटी है, ब्रदर की ड्यूटी है, एंड फादर एंड हस्बैंड की जो ड्यूटी है, वो चीज़ें करने से मुझे रोका गया है।